डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं प्रकाश, लाइट। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम किसी भी वस्तु को अपनी दृष्टि के द्वारा देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि यानी आँखें हमारे लिए सब कुछ हैं, जो हमें हर चीज़ को दिखाती हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? क्या आप ये जानते हैं कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं? हम अपनी आँखों से वस्तुओं को देखते हैं, तो इन वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? आइए हम जानते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? आप घुप अंधेरा है, आपके घर में लाइट चली गई है, तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाओगे? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। इसका अर्थ यह है कि हम कभी किसी खाली नेत्रों के द्वारा किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। अब ये लाइट क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम पहले। प्रकाश यानी कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश किसी ऊर्जा स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से लौटकर हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तु की पहचान हमें कराता है। जैसे कि अगर हम अंधेरे में खड़े हैं, जैसे ही आपने बल्ब जलाया तो वो प्रकाश मेरे ऊपर पड़ा और आपने मुझे देख लिया। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रदीप वस्तुएं, लुमिनस बॉडीज, वे जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई देने लगती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, किताब, मनुष्य आदि। तीसरा है पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जिनसे होकर प्रकाश किरणें पार निकल जाती हैं और हम क्लियर देख पाते हैं, जैसे शीशा। चौथा है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। पांचवा है अपारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जा पाती, जैसे धातुएं, लकड़ी आदि। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हाथी के सूंड तक का भाग दिखाई दे रहा है, यानी वो किस रूप में है? पारदर्शक वस्तु के रूप में है। हाथी की सूंड के बाद पैर तक का भाग हमें अर्ध पारदर्शी के रूप में दिखाई दे रहा है और अंत में उसकी पूंछ वाला भाग हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो अपारदर्शक वस्तु के रूप में है। अपारदर्शक वस्तु यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं आ पाती हैं, जैसे धातुएं, लकड़ी आदि। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है।
आपने सीखा है कि कोई भी चमकदार भाग में अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अन्य दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इसको आइए हम ज्ञात करते हैं कैसे। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्रियाकलाप द्वारा हम करते हैं। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक शीट लगाइए। एक कंघा लीजिए और इसके बीच के एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थान को बंद कर दीजिए। बीच का यानी कि जो आपके कंघी का बीच का एक भाग है उसको छोड़कर बाकी सभी भागों को बंद कर देना। इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए। एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक और प्रकाश डालिए। अब जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, कंघे के उस खुले स्थान पर हमको प्रकाश डालना है टॉर्च के द्वारा। टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघे के दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। आपको कंघी तथा टॉर्च को इस तरीके से पकड़ना है कि कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण कंघे के दूसरी ओर दिखाई दे। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में आपको स्थिर रखना है। प्रकाश किरण के गमन के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? प्रकाश किरण जिस पथ पर जा रही है, जिस रास्ते पर जा रही है, उसके सामने जब हम समतल दर्पण की एक पट्टी को रखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस हिसाब से परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, यानी इंसिडेंट कोण और रिफ्लेक्टेड कोण दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण जो जा रही है, परावर्तित किरण जो वापस लौट रही है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है तथा उसका बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती हैं। नहीं, विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। विसरित परावर्तन में खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी किरणें समानांतर नहीं जाती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि इसमें परावर्तन के नियम विफल हो गए।
विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर हो जाती हैं। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर हो जाती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसमें सभी किरणें इनकमिंग लाइट जो हैं वो परावर्तित होने के बाद समानांतर हो जाती हैं। विसरित परावर्तन एवं नियमित परावर्तन को निम्न अंतरों के द्वारा भी समझा जा सकता है। पहला अंतर है, इनमें परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं। नियमित परावर्तन में इनमें परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं। इसका दूसरा अंतर है, यह परावर्तन परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसका दूसरा पॉइंट है नियमित परावर्तन का, यह परावर्तन परावर्तित पृष्ठ के एक समान और चिकने होने के कारण होता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? चलिए आइए जानते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। कुछ अन्य पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप, इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है और वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए वह दीप्त पिंड है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए, जब पिछली बार आप किसी केश प्रसाधन के यहाँ गए थे, यानी ब्यूटी पार्लर, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। जब भी हम ब्यूटी पार्लर या सैलून जाते हैं अपने बाल कटवाने, तो वहाँ एक दर्पण के आगे आपको बैठाया जाता है। जब आपके बाल कट जाते हैं तो पीछे से बालों को दिखाने के लिए के पीछे की ओर एक दर्पण रखा जाता है। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। यहाँ परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।